बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान रमज़ान जट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। हमने आपको खबर दी थी कि मियां नवाज शरीफ ने दुबई में अहम बैठक बुलवाई हुई। अहम जो पाकिस्तान की सियासत के खिलाड़ी हैं वो दुबई में जमा हुए, जहां पर बहरहाल पाकिस्तान की अगली सियासत का जो मंजरनामा था उसके हवाले से बात करनी थी। अब हवाले से बात क्या करनी थी, आसिफ अली जरदारी सरतोड़ कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह से वजीर आजम बिलावल भुट्टो बन जाए, और लग भी यही रहा है। ये मेरा अपना एनालिसिस है, और ये मैं जो एक सियासत के तालिब इल्म होने के नाते ये देख रहा हूँ कि अगला जो वजीर आजम पाकिस्तान होगा वो बिलावल भुट्टो जरदारी ही होंगे। बहरहाल ये तो वक्त बताएगा और अवाम का फैसला बताएगा। बहरहाल दुबई में ये जो फैसला हुआ उसमें आसिफ अली जरदारी ने एक ही एजेंडा रखा कि हमने वफाक में, हमने आपको इस दफ़ा हुकूमत दी, आपने वफाक में हुकूमत की, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, अब अगली बारी जो है वो पीपल्स पार्टी की है, और अगर पंजाब में नून लीग ने अपनी वजारत आला रखनी है तो वो रख सकती है। सीट एडजस्टमेंट, बल्कि सीट एडजस्टमेंट की नहीं कि आला सीटों की एडजस्टमेंट की बातें हुई थी, क्योंकि ये भी खबरें आ रही थी और इसके बारे में भी हमने एक व्लॉग किया था कि आसिफ अली जरदारी तहरीक इंसाफ के साथ सीट एडजस्टमेंट के बारे में गौर व फिक्र कर रहे हैं। और अगर आसिफ अली जरदारी तहरीक इंसाफ के साथ सीट एडजस्टमेंट कर लेते हैं तो ये एक बहुत बड़ा धचका होगा पंजाब में मुस्लिम लीग नून को, और शायद मुस्लिम लीग नून पंजाब की वजारत आला ना बचा सके, क्योंकि जो पीडीआई का वोट है ये एंटी नून लीग वोट है। और अगर आसिफ अली जरदारी और पीटीआई मिलकर इलेक्शन लड़ते कि जब ऐसी सूरत हाल में कि तरीके इस्तेकाम पार्टी बन गई है, एक दो पार्टियां और वजूद में आ रही हैं, मिसाल के तौर पर मैं आपको इशारा देता हूं कि मुस्तफा नवाज खोखर, शाद खान अब्बासी, ये भी कोई एक पार्टी बना सकते हैं। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में परवेज खटक ने भी अपने बंदे इकट्ठे किए हुए हैं, वो भी एक पार्टी बना सकते हैं। अब ये दो तीन पार्टियां आ रही हैं। बहरहाल पार्टियों की गुंजाइश हमेशा मौजूद रहती है जमहूरियत में, और ये हर एक बंदे का हक है कि वो पार्टी बनाए, इलेक्शन लड़े और अपने काम के सर पर वो असम्बली में आए। बहरहाल हम मौजू से थोड़ा सा डिट्रैक हो गए। असल मौजू जो है कि वो दुबई में मियां नवाज शरीफ ने अपना क्याम बढ़ा दिया है, और ये क्याम क्यों बढ़ाया है इसकी एक दिलचस्प वजह है कि मियां नवाज शरीफ के बारे में पूरी पार्टी उनसे कह रही है कि आप पाकिस्तान तशरीफ ले आए, और जो दूसरे लोग हैं वो भी मियां नवाज शरीफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान तशरीफ ले आए, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब इस सूरत हाल में पाकिस्तान में आने के लिए तैयार नहीं है। अब जब के खिलाड़ी ग्राउंड में उतरता है तो उसको एक पूरी वो ग्राउंड अगर उसके मुनासिब, उसके माहौल भी, उसकी जो स्पोर्ट्समैनशिप है उसके मुताबिक हो, तमाम जो फैक्टर हैं उसकी स्पोर्ट्समैनशिप के मुताबिक हो, तो वो अच्छा परफॉर्म करता है। ऐसा ही कुछ सोचना है मियां नवाज शरीफ का। मियां नवाज शरीफ का कहना है कि पहले मुझे ग्राउंड तो सही कर लेने दो, पहले मुझे वहां से ईंटें, रोड़े और दूसरी चीजें तो उठा लेने दो, फिर मैं मैदान में उतरूंगा। ये मियां नवाज शरीफ की स्ट्रेटजी है, और इस स्ट्रेटजी के लिए इन्होंने दुबई में अपना क्याम बढ़ा दिया है। अब वहां पर मियां नवाज शरीफ जो उनके दोस्त ममालिक के साथ उनके रवाबत हैं, और कई दोस्त ममालिक के साथ उनके बड़े गहरे रवाबत हैं, उनके साथ इन्होंने मुलाकातों का शेड्यूल तय करना शुरू कर दिया है। अब वहां पर बड़े बड़े बिजनेसमैनों के साथ मुलाकातें भी होंगी, और ऐसे लोगों के साथ भी मुलाकातें होंगी जो पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर कर सके, यानी कि जो पाकिस्तान की इकॉनमी में ये जो मसाइल आए हुए हैं, अब IMF के साथ मुआहदा हो गया है, उसके बाद पाकिस्तानी अवाम के ऊपर एक नया महंगाई का जो तूफान आएगा और नया महंगाई का जो बम फोड़ा जाए, इसके बाद वो आम तलमला जाएगी। अब मियां नवाज शरीफ ये सूरत हाल से बाहर निकालने के लिए दुबई में बैठ के कोशिशें करेंगे, और जब ये सूरत हाल अगर इकोनॉमी के उनके हाथ में आ गई, उनके कंट्रोल में हो गई, और उनको ये ग्राउंड से उन्होंने ये रोड़े वगैरह बाहर निकाल दिए, तो फिर वो मैदान में उतरेंगे। अदरवाइज मियां नवाज शरीफ इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान की इलेक्शन में नजर नहीं आएंगे। बाहर बैठ के तकरीर करते रहें, बाहर बैठ के ट्वीट करते रहें, ये अलग बात है। लेकिन जिस तरह ये जो सोचा जा रहा है कि सितंबर में जब उमर तैयाब बंदियाल वापस जाएंगे तो उसके बाद 2 माह रह जाएंगे इलेक्शन में, उसके बाद मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान में आएंगे और एक फुल फ्लैज कैंपेन चलाएंगे, और ताकि जो उनकी पार्टी है वो बरसरे इक़्तिदार आ सके। लेकिन ये एक ही सूरत हाल में मुमकिन है कि अवाम के ऊपर से वो
महंगाई کا یہ جو بوجھ ہے وہ اٹھا لے۔ اب اس کے لیے تمام اسٹریٹجی بنانے کے لیے میاں نواز شریف دبئی میں موجود ہیں، اپنا قیام بڑھا دیا ہے، اور مریم نواز بھی ان کے ساتھ موجود ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ